इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर। इस वक्त करीबन 10 दौर की बातचीत तो लगभग किसानों की जो है किसान नेताओं की सरकार के साथ हो चुकी है। नतीजा वही ढाक के 3 पाक। अगर किसानों की भाषा में कहा जाए तो नतीजा वही ढाक के 3 पाक। किसान हर हाल में 26 जनवरी के परेड में शामिल होना चाहते हैं, हर हाल में अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा भी बहुत बड़ा सवाल है। ये देश के स्वतंत्रता दिवस यानी देश के एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार का मामला है। अगर इसमें कुछ हो जाता है तो इसकी भी जिम्मेदारी हम भारतवासियों की होगी, हम किसानों की होगी, हम नौजवानों की। आइए किसान नेताओं से और किसानों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक कैसा रहा अनुभव, आगे कैसा निकलेगा समाधान। सर आपका शुभ नाम? हाँ जी, महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, अमरोहा से। अमरोहा से। हाँ जी। सर कैसा निकलेगा समाधान? समाधान तो सरकार निकालना रही है हमारा। समाधान निकल जाता तो हमें परेशानी यहाँ क्यों होती इतनी, दिल्ली में पड़े हैं। मौसम, आप बुजुर्गवार हैं, मौसम भी जो है काफ़ी ठंड है और आज करीबन 53-54 दिन हो गए। हाँ जी, कैसे होगा। निकलेगा, क्या तरीका, आगे क्या सोच रही है सरकार और क्या किसान नेता सोच सरकार रहे तो हमारे बारे में कुछ सोच न रही, और सरकार सोचती तो हमारे बारे में तो हम ये इतने दिन रुकते ना। हैं? लगभग 10 दौर की बातें हो चुकी है। हाँ। अगली मीटिंग उन्होंने 19 तारीख को रख दी है। हाँ, रख दी। अगली मीटिंग में क्या उम्मीद है? हमें कोई उम्मीद ना। सर क्या उम्मीद है अगली मीटिंग में? कोई नहीं जी, वही डाक के 3 पात हैं, कोई उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद ना नहीं। कुछ कर पाएंगे। अगर कोई समाधान नहीं निकल पाता तो क्या रास्ता होगा? क्या हम 26 जनवरी में अपने ही राष्ट्रीय त्योहार में व्यवधान पैदा करेंगे या ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? उसका क्या स्वरूप रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा है, ये जो धरना चल रहा है ये अशांति का चल रहा है, शांति का चल रहा है जी। अब क्रांति आएगी, मोदी जी चाहते हैं कि क्रांति आए और क्रांति आएगी। हम क्रांति हुआ नहीं चाहे, हम क्रांति आएगी तभी मोदी जी मानेंगे, उससे पहले वो मानने वाले नहीं है। और क्रांति के लिए हम तैयार हैं। नहीं सुनो, परेड को वैसे ही करेंगे हम, कोई अशांति शांति। यानी कि बिल्कुल। परेड में शांति के साथ अगर मौका शांति मिलता है तो बहुत आप लोग शामिल होंगे। बहुत शांति की प्रिय, बहुत शांति प्रिय हैं हम। लेकिन अगर इसी बीच में कोई व्यवधान हो जाए, क्योंकि आपको व्यवधान पता है कि कर- सदियों से जो है इस त्योहार को में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ना। आतंकवादी संगठन लगे रहते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो क्या होगा? आतंकवादी कुछ भी करते रहो, हमारा कोई मैटर नहीं है। हम तो सरकार से बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं, शांति प्रिय, बिल्कुल शांति प्रिय। आपकी क्या राय है? ये शांति प्रिय से ये त्यौहार को मनाई जाएगी और किसान जाएंगे दिल्ली के अंदर और शांति से वहाँ पे परेड मार्च में शामिल होकर और सरकार की भागीदारी और इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। 19 तारीख को एक मीटिंग और रखी गई है, क्या नहीं लग रहा कुछ निकल जाएगा या बस ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए सरकार से अभी तक जो देखा गया उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन मैं सरकार से और यहाँ के गाजीपुर बॉर्डर की और किसानों की ओर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए और एमएसपी के ऊपर कानून बनाइए, क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं, किसान इस देश के असली मालिक है। आज सरकार ने जिस तरह के घटना घटा रही है किसान के ऊपर, ये किसान को और जवानों को दोनों को लगा दिए एक जगह पे, ये गलत कर रही है। किसान जो है वो अपने बेटे के साथ कैसे लड़ेगी? आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिनों से हैं यहाँ पे? मैं लगभग पूरे ये 50 दिन ज़्यादा से यहाँ पे हूँ और मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। आप झारखंड के रहने वाले इतने दूर से जो है आंदोलन को समर्थन करने आए हैं। 19 तारीख को क्या उम्मीद लगाए बैठा है किसान की, क्या निकल सकता है? कुछ तो उम्मीद होगी। उम्मीदें सरकार से नहीं है, चूँकि सरकार को अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि ये तीनों काले कानून को वापस लिए जाए और एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए। कोई ऐसा रास्ता नहीं है सर कि बीच का रास्ता निकले? नहीं देखिए, एक्चुअली में बीच का इसमें रास्ता सरकार नहीं निकाल पा रही है। जो इसमें 26 जनवरी का भी इसमें जो मुद्दा है कि 26 जनवरी को हम लोग पहुंचेंगे। आज जैसे बहुत क्रांतियां आई, जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सत्ता में आए 1977 में, तो वहाँ पे उनका भी वो भी वहीं से पार्टी रामलीला मैदान से। अगर हमारा ट्रैक्टर राजपथ पे नहीं चल सकता है तो जनपथ के रास्ते रामलीला मैदान तो पहुँच सकता है। आप हमें चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पे आप घेरे हुए हैं, चारों हमारी गंगा एक संगम जो होता है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में, चारों जगह आप लोग हमें रोके हुए हैं। 9 दौर की वार्ता कर दी गई है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 100 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर क्यों नहीं ट्वीट करते हैं? बहुत सारे ट्वीट आते हैं, आप अभी वहाँ पे अंबानी जी के यहाँ, अडानी जी के यहाँ किसी भी कोई हो जाता है, आप वहाँ पे ट्वीट कर देते हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं यहाँ पे किसान आंदोलन में। इतनी आपकी संवेदना नहीं है कि आप किसानों के प्रति आपकी क्या है? आप जनता, आप कहते हैं किसान खेत में हैं,
तो क्या मोदी जी वहाँ पे खेती कर रहे हैं क्या? अगर किसान खेत में है, यहाँ पे किसान नहीं है तो कौन है? अब जमीनी स्तर पे एक केवल प्रोपेगेंडा फैलाया गया यहाँ पे कि किसान खेत में है और यहाँ पे जो आंदोलन है पाकिस्तानी और खालिस्तानी है। ये बहुत गलत वहाँ पे पूरा ये जनाधार जो बनाया गया सोशल मीडिया पे, जो ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल जो काम करती है, ये ऐसे तानाशाह IT सेल काम करती है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस केवल बिकाऊ हमारे 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पत्रकारिता को ऐसे खत्म कर दिया गया है। रजत शर्मा जी ट्वीट लिखते हैं कि वैक्सीन बहुत अच्छी है, इस वैक्सीन का इस्तेमाल करिए, आप वैक्सीन लगवाइए। आखिर वैक्सीन क्यों लगवाएं? जब बोलना चाहिए जो नेता लोग हैं, आज वैक्सीन का शुभारंभ किया गया, आप इस पे राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है वैक्सीन पे? वैक्सीन पे भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरे राजनीति कर रही है। मतलब अगर आप भारतीय जनता पार्टी की अगर समर्थन करते हैं, हम नहीं चाहते थे कि इसमें राजनीति घुसे, लेकिन आपने वैक्सीन की बात कह दी। जी, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा था लेकिन लूंगा, जी। अखिलेश यादव जी, वो जी। पहले इसके फेवर में थे हाँ। और जब से वैक्सीन की बात आई है तब से वो कह रहे हैं कि हम तो अब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसमें क्या कहना है? वैक्सीन देखिए, अगर यहाँ पे विपक्ष मजबूत होता, विपक्ष अगर मजबूत होगा तो आज जो कृषि कानून बिल है, जब हमारा पूरा देश लॉकडाउन था जुलाई महीने में, जब सत्र नहीं चल रहा था, उस समय आपने कृषि कानून लागू किया, उस समय कृषि कानून बिल लाया गया। जब पूरा देश लॉकडाउन में बैठा हुआ था, सारे बेरोजगार सबके बंद थे, तब आप उस समय कृषि कानून बिल लाए। आज शीतकालीन सत्र है, आप युवा संवाद विवेकानंद जी के उसमें प्रधानमंत्री जी युवा संवाद कर सकते हैं, राष्ट्रीय युवा संवाद हो सकता है, लेकिन शीतकालीन सत्र बुला के अनिश्चित काल के लिए कृषि कानून रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है? रद्द करना चाहिए इसे तुरंत, अनिश्चित काल तुरंत सत्र बुला के। विपक्ष अगर कमजोर नहीं हो, विपक्ष अगर कमजोर होता, पूरा विपक्ष कमजोर है, तभी किसान आज यहाँ रोड पे हैं और 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों पक्षों की लड़ाई में, लड़ाई कहा जा सकता है इसे, कि किसान और सरकार, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल के लिए इन कानूनों को जो स्टे लगा दिया और आगे जो कमेटी बनाई है, इस पे क्या राय है आपकी? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, और इससे पहले जो वहाँ पे जो रिटायरमेंट ही होती है, रिटायरमेंट होते आते हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मान सिंह जी ने देखिए, जस्टिस को कम से कम फेवर से तो दूर यहाँ रखिए, नहीं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो का भी सम्मान न्यायपालिका है किया जाता है। इसका बड़ा सम्मान किया जाता है न्यायपालिका का और इस सब पर सवाल सम्मान उठाना ठीक नहीं है। नहीं, सवाल उठाना भी नहीं सही है। न्यायपालिका का मैं भी सम्मान करता हूँ, जो इसमें 4 लोगों की कमेटी गठित की गई। कल को यही ट्विटर पे, यही फेसबुक जो इसमें से मान जी तो निकल गए, हाँ, मान जी ने, उन्होंने तुरंत एक दिन उन्होंने अपने इस्तीफा आप को अलग कर लिया। अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया, क्योंकि उनके ऊपर जो बात हो रही थी, उन्होंने पहले किसान बिल का समर्थन किया, क्योंकि उस समय समर्थन किया, उनको कमेटी में रखा गया। इतने हमारे जो किसान नेता हैं, किसान नेता जो मीटिंग होती है विज्ञान भवन में, जो मीटिंग होती है, किसान नेता जाते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर रखना चाहिए था तो किसान नेताओं को कमेटी में रखना चाहिए था। पहले ये सारे लोग, जो 4 लोग थे, ये पहले समर्थन करते थे, अब इनको कमेटी में रख दिया गया, तो उसके बाद अब इनका विरोध, ये कमेटी में केवल जबरदस्ती ये कह रहे हैं हमें लाया गया। मान सिंह ने जी वो कर दिया, इसमें रिजाइन कर दिया, वहाँ से कमेटी से अपने अलग हो गए। क्या मान सिंह जी को ऐसा लगता है कि मैं कमेटी में रह के जो करूंगा वो सही नहीं है? ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, देश का किसान जो है, ये दोनों बाजू हैं। किसान सबसे बड़ा अन्नदाता है, ठीक है। किसान का विरोध करना, अब इस समय ऐसा विरोध किया गया है, ऐसा प्रोपेगेंडा वहाँ पे फैलाया गया। 52 दिन हो चुका है, ठीक है। 52 दिन यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, चारों जगह से बैठे हुए हैं, ठीक है। हम 9 बस केवल क्या है, प्रधानमंत्री जी को अगर आप कहीं से बात करते हैं, एमपी के किसान से बात हो जाती है गवर्नमेंट की, आप इधर उधर के किसानों से बात करते हैं, जो मेन मुख्य जगह पे जो बैठे हुए हैं, आखिर उन किसानों से आपसी वार्ता करनी चाहिए ना, क्या समाधान निकलना तो चाहिए। किसान नेताओं के साथ मीटिंग तो हो रही है बराबर, मीटिंग हो रही है, लेकिन अब उसमें केवल आप देखिए, रेल मंत्री जी लॉकडाउन में, लाखों किसान है, लाखों किसान के साथ एक बात नहीं, साथ वार्ता तो नहीं, नहीं, उनके नेताओं के साथ वार्ता तो हो रही वो है। किसानों के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं, पर जो उसमें है, जो 40 हमारे जो उसमें पहुंचते हैं मीटिंग में, पर प्रधानमंत्री मोदी जी को उनसे तो संवाद करना चाहिए। जब आप युवा संवाद कर सकते हैं संसद सभा कक्ष में, आप विवेकानंद जी की जयंती पर जब आप संवाद कर सकते हैं, तो आखिर किसानों से क्यों नहीं संवाद कर सकते हैं? ये कैसा वो है लोकतंत्र? अगर भारतीय जनता पार्टी जो करती है, और मतलब देश के पक्ष में करती है, ऐसी कौन सी पार्टी है, देश से बड़ा कौन सी पार्टी हो गई है? हम अगर जनता हैं, जनता जनार्दन है, अगर जनता चाहेगी तो इसको सिंहासन में बैठाएगी, अगर जनता ही चाहेगी तभी सिंहासन से उसको बाहर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तानाशाह रवैया अपनाती है अपनी। दोनों पक्ष डटे हुए हैं, सरकार भी पीछे नहीं हट रही, किसान भी पीछे नहीं हट रहे, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता बीच का इसमें दोनों पक्षों का सम्मान रह जाए? नहीं, बीच का रास्ता हो सकता है, दोनों पक्षों का सम्मान नहीं रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो कृषि मंत्री तोमर जी हमारे, अब वो केवल पक्ष वार्ता कर रहे हैं। एक अहम एक बहम होता है, अहम है हमें
कि हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हमें अहम है, मैं जो कानून बनाया है वो सबसे अच्छा है। अगर कानून अच्छा होता तो कोई पीआईएल क्यों नहीं दाखिल होती? सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में करना चाहिए था दाखिल, कोई पीआईएल नहीं दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट में करना चाहिए था ना। लेकिन आप केवल अहम है सरकार को कि अगर मैं कानून रद्द कर दूंगा तो हमारी जो वो है, जो हम मतलब अपने आप को पूरा हुआ है कि सरकार जो कर रही है वो सही काम कर रही है, हमें गलत वो कर दिया जाएगा। और ये सरकार को मानना ही पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान हटेंगे नहीं। और जब अगर हमारा जैसे रायसीना हिल्स पे अगर बैठ के आप लॉकडाउन में वो बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो हम क्या राजपथ पे परेड नहीं, हमारी ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकते? हम किसान हैं, किसान अगर गणतंत्र दिवस संविधान बना है, संविधान लोकतंत्र का है, लोकतंत्र जनता की है, जनता चाहेगी जो सरकार बैठी, अगर जनता जो नहीं चाहेगी वो सरकार नहीं बैठेगी। ये किसानों का नहीं, पूरे जनता का, पूरा सबका किसानों की तरफ से वो है। हमने आपसे ये पूछा है कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, उस पर बीच भी का आपको रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, इस कानून को रद्द करना चाहिए। रास्ता साफ है, किसान सरकार कानून रद्द करे। सब किसान अपने अपने घर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इतने बुजुर्ग हमारे पिता समान हमारे लोग बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि आप खेती नहीं हो रही, अरे गांव में खेती, यहाँ जो बैठे हैं वो मजदूर वहाँ खेती कर देते हैं, जो हमारे आसपास कोई पड़ोस लोग हैं वो खेती कर देते हैं सारी चीजें। लेकिन अब यहाँ जैसे हम घर से हैं, हमारे घर में खेती हो जाती है, जो लोग हैं आसपास के वो कर देते हैं खेती। मेरा रुख वो हवाओं से कब पूछेगा? खाक दर खाक में मिल जाएगी वो तब पूछेगा। हम फिर भी पूछते हैं कि आगे इनके क्या रुक रहेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी कुंभराम सिंह, गांव बनेड़ा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं जी आप। जी जी। कैसे बनेगी बात? बात तो एक ही बननी थी, बात में तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बात में तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कितने धरने अब से पहले कितनी सरकारों में हो चुके, दिल्ली में राजीव गांधी सरकार में हुए, उनको मानना पड़ा, इंदिरा गांधी सरकार में हुए, उनको ही मानना पड़ा। बस ये जल्दी मानना, थोड़ा भारी मानना, लेकिन मानना इनको पड़ेगा। बीच का रास्ता कोई नहीं है। सरकार ने पीछे कहा था कि कानून को आप कुछ देर देख लीजिए, 1 साल 2 साल, उसके बाद आप जैसे कहेंगे। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का दखल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनट पहले, सुप्रीम कोर्ट कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया। कोर्ट जो कानून बनाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया, हमारे जो नेता है उन्होंने बनाया है, मंत्री जी उन्होंने बनाया है, वे इसको खत्म करेंगे। उसका तो मतलब ही नहीं कुछ कोर्ट का। तो ठीक है, उन्हें सम्मान है, कोर्ट जो कह रही है उसका सम्मान करेंगे किसान, बाकी और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसान को गया नहीं ना, किसी उससे कोई। सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों पक्षों की मध्यस्थता की है कि भाई ये टकराव, ये गतिरोध रुके। किसान एक तरफ डटा, 1 मिनट रुकिए, किसान एक तरफ डटा हुआ है, सरकार अपनी बात पे डटी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया कि जो ये अशांति चल रही है, अशांति जैसा माहौल चल रहा है, इस पे काबू जाएगा। नहीं, कोर्ट में तो जाने का हमारा तो कोई मकसद नहीं है। जब सरकार कोर्ट में गई, हम तो नहीं गए। उनका तो वो काम है ना, 4 वो कमेटी बनाई थी 4 आदमियों की, और उनमें ही कई नेता ऐसे हैं जो पीछे बीजेपी के भी थे। उन्होंने कहा मेरे सामने खड़े करो, मर्दू इनका क्या है, ये क्या नहीं है, क्या है, कुकर है, कुकर नहीं है। सोमपाल शास्त्री जी ने कहा डिबेट में 24 में, कहले मेरे सामने ले आओ 4 आदमी को, और मैं उनको फेस टू फेस करो मेरे सामने, और मैं बताता हूँ उनको कि वे क्या आदमी है, क्या कर सकते हैं। एक तो हट गया, चारों हट जाएंगे। पब्लिक का पता है उन्हें। आगे 26 जनवरी है, राष्ट्रीय पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है। कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, तो इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर कोई समस्या होगी तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। क्या इसको ध्यान में रखते हुए कोई कदम ऐसा उठाया जाएगा कि गतिरोध रुके? गतिरोध रुकने के तो एक ही विधि है, वे प्रधानमंत्री जी के हाथ में 1 सेकंड का काम है। कहते जाओ किसान अपने घर जाओ, हमने ये खत्म कर दिया। गतिरोध कोई सवाल ही पैदा नहीं, गतिरोध हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 साल के लिए स्पष्ट। सुनो भाई साहब, मीडिया जी, पत्रकार जी, एक बात सुनो। 6 साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 दिन का पेमेंट किसानों को नहीं मिलेगा तो मैं ब्याज मिलेगा। क्या गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की मान ली? सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट ने मान ली क्या? बताओ, माननी क्या? 2 अब उत्तर माननी क्या? जब गवर्नमेंट अपने नुमाइंदों को नहीं मान रही तो हम तो क्या मानेंगे, तो हम कैसे करेंगे? लेकिन हम तो फिर भी उसके आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जो करेंगे देखेंगे। मतलब साफ है कि गतिरोध कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। अगली जो मीटिंग है 19 तारीख की रखी गई है। 19 तारीख के दिन अगर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है कि भाई क्या निकलता है, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकल जाना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें कोई गतिविधि ऐसी ना हो जिसमें किसी जो असंवैधानिक व्यक्ति को जो है कोई मौका मिल जाए, किसी आतंकवादी कोई मौका मिल जाए जो अब तक अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए।
न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझे नहीं जाने तो ये नुकसान हम सबका है। कैमरामैन पवन के साथ अशोक गुप्ता, गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद।